जानते हैं। केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। आपका स्वागत है यहाँ पे। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 वर्षों से जब से मुखिया को शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ जब से स्थानांतरित हुआ है, उसके बाद से जितने भी कार्य हुए हैं पंचायत में, अधिकांश कार्य ऐसे हैं जिनका कागजों में उसका दर्ज हो गया है, कार्य का ब्यौरा, और ज़मीन पर नहीं हुआ है। अश्विनी जी, आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने का मेरा ये उद्देश्य है कि यहाँ पे कई अनाथ, गरीब, लाचार, जिनके साथ 20 वर्षों से भेदभाव होता आ रहा है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और उनको हक दिलाने का मेरा असली उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य मेरा ये है कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे जब से आज़ादी मिली है तब से शिक्षा व्यवस्था अत्यंत ही चौपट है। खास करके जब से मध्याह्न भोजन वाला जो है, जब से प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया है, सिर्फ बच्चे खाने के लिए जाते हैं और पढ़ाई तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है स्कूलों में। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए मुझे राजनीति को एक दिशा दिया कि ताकि इस आग को मैं एक दिशा दिया, ताकि इसका जो है उचित दिशा में इसको रूपांतरण किया जा सके, जिससे कि जनता को लाभ मिले और इस समाज और देश की सेवा हो और उसके हित में हो। यही मेरा उद्देश्य है। आप चुनाव जीत के आते हैं, आप क्या क्या काम करेंगे? 10 ऐसे काम बताएं जिसको आप प्राथमिकता देंगे। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे खुले में शौच से मुक्त कराऊंगा इस समाज को। मेरा पहला उद्देश्य है कि यहाँ जितने भी लोग बाहर में खुले में शौच करते हैं, जिससे कि वातावरण भी दूषित होता है एवं लोगों, जो चलने फिरने वालों को, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनको भी अत्यंत ही तकलीफ होती है। सबसे बड़ी बात है वायु प्रदूषण, तो इसको ख़त्म करना है हमने। ये पहला काम हुआ मेरा। दूसरा काम मेरा ये होगा कि जो स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था है, उनमें मैं शिक्षकों को इतना जो है टाइट करूँगा कि वहाँ पे ऑटोमेटिक पढ़ाई शुरू हो जाएगा, और मुझे वहाँ पे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता नहीं था करने के लिए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को सुधारना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि ये देश के लिए एक आधार है जी। जब तक ये बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक जो है हम एक भविष्य का निर्माण, उचित अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे जी। ये तो दूसरा काम हो गया मेरा जी। तीसरा काम होगा मेरा कि जो भूले भटके लोग हैं, जिनके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हर एक घर में जा कर के, पंचायत में जितने घर हैं, हर घर में जाऊंगा, और जिनको जो सुविधा नहीं मिला है, किसी का राशन कार्ड में नाम नहीं है, किसी का उसमें वृद्धा पेंशन वाले में नाम नहीं है जी, मनरेगा में नाम नहीं है, तो जिनको जो लाभ मिलना चाहिए, जो उचित जिसके हकदार हैं, उनको हक दिलाना, ये मेरा तीसरा उद्देश्य है। ये 3 काम मेरा हो गए। चौथा काम मेरा प्रशासन के प्रति है। यहाँ पे प्रशासन का देखा गया है कि गरीबों को लूटना, जैसे मान लेते हैं कोई विवाद फंस गया, पहले तो लोगों की गलती है कि आपस में विवाद कर लेते हैं या कुछ भी जो है थाने में जा करके दर्ज करवा देते हैं, और वहाँ पे कई दलाल बैठे हैं जो कि शिकायत करने वाले से भी पैसे ले लेते हैं, और जिनके बारे में शिकायत किया गया है उनसे भी पैसे ले लेते हैं। तो इन दोनों से पैसे लेकर के जो दलाल हैं और पुलिस वाले, ये दोनों पैसे खाते हैं। तो इस सिस्टम को हमने ख़त्म करना है। पुलिस को हमने जो है ऐसे नकल कस देंगे कि वो किसी से जो है भ्रष्टाचार करने की या किसी से लेने की हिम्मत नहीं कर पाएगा वो। ये मेरा चौथा काम हो गया। 5वां काम मेरा ये होगा कि खेल कूद प्रतियोगिता जो है, यहाँ पे एक चीज़ मैं देखा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे संभावनाएं हैं जिनमें कि हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो मैं अंतिम से एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करूँगा, ताकि उनकी जो अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता को देश जाने, ये पूरा देश जाने, और इस क्षमता का मैं विकास करना चाहता हूँ।
एक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करके, और जो हर साल होगा, ये लगातार चलेगा। ये मैं एक साथ सीरीज बना दूंगा कि जो कि मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा, और ये मतलब कभी रुकेगा नहीं। यहाँ से हम जो प्रतिभागी खिलाड़ी होंगे, जो प्रतिभावान होंगे, उनको हम यहाँ से जिला स्तर पर भेजेंगे, और वहाँ से वो राज्य स्तर पर जाएंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो खेलने का जो है मतलब इतनी तक में मतलब उनको ऐसा क्षमता विकसित करने का मतलब प्रदान करूँगा। ये मेरे मुख्य काम है। बाकी और भी छोटे मोटे काम हैं बहुत सारे, तो जिनको कि मतलब मैं बाद में क्रियान्वित करूँगा। देखिए, आप एक चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी दौर में हैं, समाज सेवी भी रहे हैं। आप ये बताएं, आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है? उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है हमारे पंचायत में, लेकिन उस व्यवस्था के अंदर भी अव्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टाफ हैं उनको कम है, और जो स्टाफ है वो उतने उनके पास साधन नहीं है, कम साधन है। तो मैं सरकार से यह भी आग्रह करूँगा, यदि मैं विजयी हुआ तो वहाँ पे पूरी जो साधन है उनको मुहैया कराया जाए, ताकि जो हमारे जो नागरिक हैं उनको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे कि यहाँ से लोग होली जाते हैं, पूर्णिया जाते हैं, तो वहाँ जाने की उसको आवश्यकता नहीं हो। तो इसलिए मैं सरकार से ये भी आग्रह करूँगा। आपने बताया कि आप सारे काम को धरातल पे लाएंगे, सारे काम करेंगे, शिक्षा पे भी ध्यान देंगे, खेलकूद पे भी ध्यान देंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी बताया। लेकिन आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है वो जल निकासी की समस्या। जल निकासी का जहाँ तक सवाल है, मेरा ये मानना है कि लोगों के पास ज़मीनें हैं जिनमें कि हम सोख्ता का निर्माण कर सकते हैं। पहले तो जिस तरह हम शौचालय के लिए जो है हर एक घर में सोख्ता का निर्माण करवाएंगे, उसी तरह जल निकासी के लिए जो है हमें नाले बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हर घर में सोख्ते का निर्माण करवाएंगे आने वाले समय में, ताकि जो है जो नाले से जो गंदगी आती है, नाले से जो मच्छर पैदा होते हैं, उनको ख़त्म कर दें, उनको मतलब लाना ही नहीं है हमने। तो हमने वो काम करना है जल निकासी के लिए। जल निकासी के लिए अपने पनसोखा बना के हाँ, पनसोखा बनाएंगे, हमने नाला नहीं बनाएंगे। अच्छा, पनसोखा। जी जी जी। और क्या काम हो सकता है? आपने बहुत अच्छा काम बताया, बहुत अच्छा पहल बताया। और भी, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, स्वरोजगार की व्यवस्था, आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए कैसे करेंगे?